जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज की वीडियो में दोस्तों बात करने जा रहे हैं अग्निपथ स्कीम के बारे में। मेरे कमेंट सेक्शन में काफी ज्यादा मैसेज आ रहे थे कि सर इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे रहेगा, कब से स्टार्ट होगा, इसमें क्या क्राइटेरिया है, 25% के बाद जो 75% बचते हैं उनका क्या होगा। तो सारी बातें समझेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया है, सारी चीजें डिस्क्लोज कर दी गई हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, सबके साथ शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आज की वीडियो में आपके सारे सवालों को कवर अप कर लेंगे, कैसे कैसे क्या प्रोसेस रहने वाला है। और सबसे जबरदस्त सवाल की अप्लाई कैसे करना है, कब से अप्लाई प्रोसेस शुरू हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। अपने चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर देना। तो बेसिकली दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा कि जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले आप ये देखिए। दोस्तों आपने ये जो देखा है इसमें आपको काफी चीजें जानने को मिली होंगी। पूरे देश भर में दोस्तों ये माहौल बनाया हुआ है कुछ चुनिंदा लोगों ने। दोस्तों इनको हम एस्पिरेंट्स या यूथ नहीं कह सकते, क्योंकि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करते। हम इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। यूथ या कोई एस्पिरेंट्स में इन्वॉल्व है तो उसकी अगर FIR लॉन्च हो जाती है तो उसको अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत कोई भी मौका नहीं मिलेगा। जी हाँ, आपने सही सुना। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें डिस्क्लोज कर दिया गया है कि भाई अगर आपके अगेंस्ट कोई भी FIR लॉन्च हुई है तो आपको अग्निपथ स्कीम में यानी कि आर्म फोर्सेज में मौका नहीं मिलेगा। तो यानी कि आप भूल जाइए कि आप एयरफोर्स में, नेवी में या आर्मी में सर्व कर सकते हैं। और आपका जो मेन सवाल था दोस्तों कि क्या कैंडिडेट जो 2019 के बाद जो प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी वो प्रक्रिया पूरी होएगी या नहीं होएगी, क्योंकि काफी बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर हमारा मेडिकल भी हो चुका है, हमारा रिटर्न एग्जाम भी हो चुका है, हमारा फिजिकल भी हो चुका है, तो अब हमारा क्या होगा। वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसके बारे में भी आज सारी चीजें क्लियर आउट कर दी गई हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो ये अग्निपथ स्कीम है इसमें मिनिमम एज क्राइटेरिया निर्धारित करा गया है 17.5 साल और ज्यादा से ज्यादा आपकी होनी चाहिए 21 साल। लेकिन इस साल की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहेगी उसमें रिलैक्सेशन दे दिया गया है। उसमें बता दिया गया है कि भाई 2 साल तक कोविड रहा था, तो जिसको देखते हुए भर्ती प्रक्रिया स्टॉप कर दी गई थी, उसको ही देखते हुए दोस्तों अब ये इस साल के लिए 23 साल उम्र कर दी गई। यानी कि इस साल के लिए जो आपकी निर्धारित एज रखी गई है 17.5 से और 23 साल रखी गई है। अब बात करते हैं दोस्तों सैलरी की। तो बेसिकली दोस्तों इसमें बताया गया है कि पहले साल आपको मिलेगी 30,000 रुपए और चौथे साल तक आपकी हो जाएगी 40,000 रुपए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों, जब आपके पहले साल आप रिक्रूट होते हैं तो आपके उसी साल से कुछ कटने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि आपके फंड में कटने शुरू हो जाएंगे। जैसे सपोज कीजिए एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, अगर आपके 9,000 रुपए कटते हैं तो गवर्नमेंट भी आपके 9,000 डालेगी, तो टोटल हो गया आपके 18,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से। तो ये जो आपके 4 साल के बाद जो आपको मिलेगा 75% को वो मिलेगा 11.71 लाख रुपए। दोस्तों इस चीज को ध्यान से समझना, ये आपको कंसोलिडेटेड अमाउंट मिल जाएगा जब आपके 4 साल कंप्लीटेड हो जाएंगे। इसके बाद जो 25% होंगे कैंडिडेट उनको फाइनली परमानेंट एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, यानी कि उनकी पक्की सरकारी नौकरी हो जाएगी। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि भाई जो 25% होंगे उनका क्या पैरामीटर निर्धारित करा गया है, क्या क्राइटेरिया है। तो बेसिकली दोस्तों ये हाई लेवल पे निर्धारित करा जाएगा, पूरी ट्रांसपेरेंसी होगी। कोई भी कैंडिडेट को ऐसा अवसर नहीं मिलेगा कि भाई इसको क्यों सिलेक्ट किया गया है। जो काबिल कैंडिडेट होगा, जो काबिल कैडेट होगा उसको ही रिक्रूट करा जाएगा। सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, सारी चीजें समझाई जाएंगी। और जो 75% होंगे उनके लिए भी कुछ ऐसा नहीं है कि उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हर स्टेट से रिक्वेस्ट की है कि भाई आप अपने स्टेट में पर्टिकुलर अग्निवीर के लिए कुछ रिजर्वेशन निर्धारित करिए। यहां तक कि पता चला है कि दोस्तों 10% तो हर गवर्नमेंट सर्विस में रिजर्वेशन होगा ही होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ स्टेट्स ने डिक्लेयर कर दिया गया है कि भाई हमारे स्टेट पुलिस में अग्निवीर को प्रॉपर मौका दिया जाएगा। ये चीज समझना दोस्तों। यहाँ तक कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी हर स्टेट की पुलिस को, हर स्टेट की सरकार को भी ये रिक्वेस्ट की है कि भाई अग्निवीर को आप अपॉर्चुनिटी देंगे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी डिक्लेयर कर दिया गया है कि भाई हर रिक्रूटमेंट में 10% अग्निवीर के लिए रिजर्व रहेगी। तो यहाँ तक आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस कब स्टार्ट होगा, कैसे स्टार्ट होगा, ये चीज समझ लेते हैं।
तो काफी बच्चों के ये भी सवाल आ रहे थे कि सर इसको फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट के लिए रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें इंडियन एयरफोर्स ने बता दिया है कि भाई इसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस 24 जून से स्टार्ट हो जाएगी। जुलाई 24 तक एग्जाम कंडक्ट करने की इनकी संभावनाएं हैं। तो आप अभी से अपनी पढ़ाई, अपना फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। एयरफोर्स और आर्मी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, कुछ ही दिनों में वो जारी हो जाएगा। तो आप उसका वेट करिए और अपनी फिजिकल की और रिटर्न की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप में वो जोश है, वो जुनून है देश के लिए कुछ कर दिखाने का, देश के लिए सेवा देने का, सर्व करने का, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है दोस्तों। तो अप्लाई जरूर कर देना, अपनी फिजिकल की, अपनी रिटर्न की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।